आज हम बच्चों क्या देखेंगे, इकाई परिवर्तन, यूनिट कन्वर्जन। ये क्या है? एक प्रकार का अनुप्रयोग है किसका? विमीय सूत्र का। तो इसमें देखिए, हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि लेते हैं, जिस भौतिक राशि का नाम होता है बल। और बल का सूत्र आप लोगों को पता होगा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और त्वरण को a से डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें वो भौतिक राशि का क्या पता होना चाहिए? विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 L1 T-2। अब जिस यूनिट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको अदर साइड लिख लेते हैं, और एक जो दूसरी क्वांटिटी है उसको अदर साइड लिखते हैं। मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, एक राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब हमें पता है कि जब हम n1 U1 लिखते हैं तो ये किसी भौतिक राशि की एक इकाई में इसका क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये उसका मात्रक है। ये वही क्वांटिटी का दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरी इकाई है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। यहाँ पर 1 न्यूटन जो है वो एसआई मात्रक है बल का, और डाइन है वो क्या है? सीजीएस मात्रक है। तो हम ये देखना चाहते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। एक्चुअल में मैंने ये आंसर लिख दिया है 10⁵, लेकिन ये आया कैसे ये हम देखेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि 1 न्यूटन किससे मिलकर बनता है? तो 1 न्यूटन बनता है 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड⁻² से मिलकर, ठीक है। और 1 डाइन किससे मिलकर बनता है? 1 डाइन मिलता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड⁻² से मिलकर। तो हमने माना m1 का मान क्या है? 1 kg, L1 का मान क्या माना? 1 मीटर, और T1 का मान क्या माना? 1 सेकेंड⁻²। ऐसा ही M2 हमने मान लिया, द्रव्यमान क्या माना? 1 ग्राम, L2 क्या माना? 1 सेंटीमीटर, और T2 क्या माना? सेकेंड⁻²। अब हमें ये जो फॉर्मूला था N1 U1 = N2 U2, इसका मतलब है अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाई करें, कोई से भी न्यूमेरिकल और यूनिट का मल्टीप्लाई करें तो सारी वैल्यू जो होंगी वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी, उनका सारी क्वांटिटी तो सेम ही है। तो देखिए, मुझे किसका मान निकालना था? N2 का। N2 का मान, ये वाला जो मान है ये निकालना था, जो कि 10⁵ आ रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया, N1 का मान तो कितना हो गया बच्चों? N1 का मान यहाँ पर मैंने लिख दिया कि N1 का मान कितना है? 1 न्यूटन। N1 का मान कितना है? 1 न्यूटन। तो यहाँ पर जो N1 आया था उसको 1 लिख दिया हमने। अब मास के अपॉन में मास कर दिया, मतलब द्रव्यमान के अपॉन में द्रव्यमान कर दिया, लंबाई के अपॉन में लंबाई कर दी, और टाइम के अपॉन में टाइम कर दिया। तो m1 का मान कितना था? 1 kg था, तो 1 लिखा हमने यहाँ पर kg को हमने देखा तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1000 ग्राम्स लिख दिया। और m2 का मान कितना था? 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल किया तो कितना बच गया? 1000। इसके बाद में L1 का मान कितना था? 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और नीचे कितना है L2 का मान? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये 10⁻³ और 10⁻², 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं, और 10⁻³ और 10⁻² की वैल्यू हो जाती है 10⁵। इसका मतलब ये हो गया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बच्चों? 10⁵ डाइन। ऐसे ही हम किसी अदर भौतिक राशि का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे निकाल कर बताइए कि 1 जूल में, ये होमवर्क अगर मैं आपको दूं, क्या होमवर्क दूं? 1 जूल में कितने अर्ब्स होते हैं? 1 जूल में कितने अर्ब्स होते हैं? तो ये आपको मान लीजिए M1 का मान 1 है और U1 का मान कितना दिया बेटा? जूल दिया है। तो N2 का मान आपको निकालना है, U2 का मान आपको अर्ग दिया है। ऐसे के ऐसे स्टेप फॉलो करके आप किसी SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, या CGS को SI में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया है। देन इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।